हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ऑफ शेड्यूल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का थर्ड लेसन द लिटिल गर्ल का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में 6 पैराग्राफ तक कंप्लीट हो गया था, तो 7th पैराग्राफ से इसमें हमें काम करना है। ओके नाउ यहाँ पे देखिए 5th वन इज कंप्लीटेड। 6th वन में एक वर्ड है जिसको मैं थोड़ा सा आपको एक बार और बता दूं। फेच का मतलब होता है कोई चीज लाना, ठीक है ना, निकालना। कभी कभी आप सिस्टम पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे काम करते हैं, तो कोई जब डेटा आप जो है जैसे ही उसे क्लिक करते हैं तो वो फेच करता है। फेच मीन्स वो उसे निकालता है या आपको लाने के लिए वो जो प्रोसेस करता है, दैट इज कॉल्ड फेच। ओके, सो नेक्स्ट द 7th वन, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। जो कैजिया है वो बहुत ज़्यादा जो है रो रही है और एक्सप्लेन करने की, वो इतना रो रही है और उसी में वो एक्सप्लेनेशन भी दे रही है। वो इतना ज़्यादा रो रही है। सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। यहाँ पे 2 and 2 का जो फार्मूला होता है ये नेगेटिव को यहाँ पे बताता है कि वो इतना ज़्यादा वो जो है रो रही थी कि उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, ओके, तो वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। ही इज़ टू पुअर टू बाई अ कार, वो इतना गरीब है कि वह एक कार नहीं खरीद सकता। तो इस तरह से ये उस फॉर्मेशन पे। ओके, सी ले इन द शैडोड रूम, और वो एक जो है शैडोड रूम में जो है लेटी रही। शैडोड रूम का मतलब जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं है। द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और जो शाम की जो लाइट है वो फ्लोर पे एक जो है जो एक छोटे छोटे जो है उस पे बन रहे हैं, सैड जो है पैटर्न बन रहे हैं, उसको क्या कर रही है, वो देख रही है। ओके, शाम को उस अंधेरे कमरे में पड़ी रही और जो वहाँ पे उस फ्लोर पे जो भी रोशनी से जो पैटर्न बन रहे थे, जो छोटी छोटे जो है बूंदे उसमें या जो भी पैटर्न बन रहे थे, उसको वो क्या कर रही थी, दुख में नहीं आ रही थी। ऐसा होता है जनरली जब हम जो है दुख में रहते हैं, सैड में रहते हैं, तो क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम बहुत देर तक देखते हैं, भले ही वह अट्रैक्टिव ना हो या कुछ भी हो, लेकिन हमारा उस पर ध्यान नहीं देता। हमारा ध्यान केवल जो है हमारे जो हमारी परेशानी होती है, ट्रबल होती है, उस पे होता है। देन फादर केम इनटू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड। तभी जो उसके पापा जो है कमरे में आते हैं और हाथ में एक रूलर भी लिए रहते हैं। रूलर आप जो कि एक छड़ी होती है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उन्होंने कहा कि वह जो है उसके उस कार्य के लिए जो उसने सारे पेपर्स को जो है जो उसका स्पीच था उसे फाड़ दिया था, उसके लिए उसे मारने वाले थे। ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई जो है, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और जो बेड क्लॉथ्स हैं, बिस्तर की जो चादर थी उसके पीछे वो जो है छिपने का प्रयास करने लगी। ही पुल्ड देम असाइड, और उसने क्या किया, उसके पापा ने जो है उसे चादर को असाइड कर दिया, एक तरफ कर दिया खींच के। सिट अप, ही ऑर्डर, उसने कहा बैठ जाओ। उन्होंने ऑर्डर किया कि तुम उठ के बैठ जाओ और अपने हैंड्स को, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ को जो है फैलाओ। यू मस्ट बी टॉट, तुम्हें जरूर जो है सिखाना होगा। वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, एक बार तुम्हें जरूर जो है सिखाना होगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे तुमको टच नहीं करना है, ऐसा वो करे। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो कह रही कि लेकिन पापा ये तो आपके बर्थडे के लिए था। वो उनसे जो है स्टटरिंग करती है, ऐसा आप पहले पढ़ चुके हैं। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और उसके जो है जो भी कह रही है उसको अनसुना करते हुए उसके पापा जो है उसके जो छोटे छोटे हाथ पे जो बिल्कुल पिंक हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, वो एकदम जो कहा जाता है ना पिंक, जो गुलाबी हाथ हैं, उस पे जो है छड़ियाँ जो है पड़ गई। ओके, नेक्स्ट वन, hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद when grandmother, उनकी दादी ने जो है उसको रैप किया, उसको लपेटा, हेड रैप, उन्हें रैप किया केजिया को, हर इन शॉल, एक शॉल में जो है उन्हें लपेटा बेटे को, एंड रॉक्ड हर, और उसे झुलाया। रॉक मतलब यहाँ पे स्विंग से झुलाया। इन द रॉकिंग चेयर, एक रॉकिंग चेयर है, झूलने वाली एक चेयर है जिसमें आराम के लिए झूलते हैं, उसमें उसे जो है झुलाया। द चाइल्ड क्लंग, क्लिंग का मतलब होता है चिपकना, और ये सेकेंड फॉर्म में है
क्लिंग क्लंग, तो यहाँ पे द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और अपनी दादी माँ के जो है सॉफ्ट बॉडी से वो बिल्कुल चिपक गई, क्योंकि वो जो है बिल्कुल दुख में थी, परेशान थी, रो रही थी। जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उन्हें आप जो है जब उन्हें थोड़ा सा पुचकारते हैं, फॉन्डल करते हैं, उन्हें जो है अपने पास बुलाते हैं, तो वे आपसे बिल्कुल जो है क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, क्लिंग कर जाते हैं। व्हाट डिड गुड मेक फादर्स फॉर सी सॉफ्ट, वो सिसकियां भरे, सॉफ्ट मीन्स होता है सिसकी भरना, ओके। वो सिसकियां भर रही है और कह रही है कि दादी माँ, गॉड ने पिताजी लोगों को क्यों बनाया है, भगवान ने पिता लोगों को क्यों बनाया है। हियर्स इज अ क्लीन हैंकी, यह एक साफ जो है रुमाल है, हैंकी जो आप जानते ही हैं, साफ जो है, क्लीन जो है हैंकी है, हैंडकरचीफ साफ साफ है बिल्कुल। डार्लिंग उसको मतलब कह रही हैं कि छोटी सी बच्ची जो उसकी बहुत ही लाडली थी, प्यारी थी, कहती हैं कि साफ जो है हैंकी लो, ब्लो योर नोज, और अपनी नाक को जो है साफ कर लो। गो टू, बच्ची परेशान है ना, तो उसकी नाक जो है क्या है, रनिंग हो रही है। गो टू स्लीप पेट, और जाओ सो जाओ, विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और जब तुम सुबह उठोगी तो सब कुछ भूल जाएगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, फिर वही टू एंड टू आ गया। द कॉफी इज टू हॉट टू टेक या टू ड्रिंक, कॉफी इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती, वही वाला ये फॉर्मेशन है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, उसने कहा कि वो पापा को जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रही थी, बट ही वॉज टू अपसेट, लेकिन वो इतने परेशान थे या इतने जो है गुस्से में थे कि उन्होंने रात में बात को नहीं सुनी। इतने ज़्यादा परेशान थे, इतने गुस्से थे कि वह बिल्कुल जो है सुनने को राजी नहीं हुए, कन्विंस नहीं हुए। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्चा तो कभी नहीं भूलता है, कभी भी नहीं भूलते, वो उनको याद रहता है। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और अगली बार से जब भी वह केजिया अपने पापा को देखती थी तो तुरंत उसके जो है क्विकली उसके जो हाथ जो होते थे, पुट बोथ हैंड्स, दोनों हाथ पीछे उसके अपने पीछे कर लेती थी हाथ को, और उसका जो चेहरा था, उसके जो गाल थे वो बिल्कुल लाल पड़ जाते थे, डर से वह लाल हो जाती थी। ऐसा है क्योंकि छोटी सी बच्ची है, जैसे वो देखती है वह डर जाती है। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, यहाँ पे मैकडोनल्ड्स का यूज किया गया है। उनका जो एक परिवार है, मैकडोनल्ड्स का जो एक परिवार है, वो पड़ोस में रहता है। नेक्स्ट डोर का मतलब होता है पड़ोस में रहता था। और दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके जो है 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग, और जो लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, जो फेंस है, जो दीवार है, 4 दीवारी है, उसमें एक छोटा सा गैप है, तो वहां से वो देख रही है। क्या देख रही है? वो देख रही है लिटिल गर्ल सा देम, क्या देखती है? प्लेइंग, खेलते हुए, टैग इन द इवनिंग। टैग क्या होता है? टैग होता है अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को जो पकड़ने की खेल होती है उसको टैग बोलते हैं, उसको खेल रहे थे लोग। ओके, द फादर विद द बेबी, और जो पिता थे वो एक बच्चे को लिए हुए थे जिसका नाम माओ है। ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधे पे 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन अराउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और 2 लड़कियां जो है वो लटकी हुई थी, उनकी पॉकेट, जो कोट की पॉकेट है उसे पकड़ करके, रैन राउंड एंड आउट, अगल बगल फ्लावर बेड्स, जो बेड का मतलब जो है होता है क्यारी। ओके, जो क्यारी होती है ना, फूलों की क्यारी, उसको बेड बोलते हैं। ओके, बहुत अच्छा वर्ड है, आपको इसे जानना चाहिए। फ्लावर बेड का अर्थ होता है क्यारी। ओके, तो जो फूलों की क्यारी थी उसके जो है अगल बगल उनके पॉकेट के कोट में हाथ डाले हुए वो क्या कर रही थी? दौड़ रही थी। शेकिंग विथ लाफ्टर, और जो है वो खूब खुशियां मना रही थी, वह खूब जो है हंसी से जो है मूव कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी। वंस सी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, होज मीन्स होता है जो पानी की जो टैप होती है, मोटी जो नली होती है, उसको होज बोलते हैं। ओके, तो एक बार तो देखा कि एक लड़के ने क्या किया, द बॉयज, लड़कों ने क्या किया, पापा के ऊपर जो है पानी ही छिड़कना शुरू कर दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और पापा जो है गुस्सा नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो हंसते हंसते उन बच्चों को पकड़ रहे हैं जो उनके ऊपर पानी फेंक रहे थे पाइप से। देन
इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तब जाकर के खेजिया डिसाइड करती है कि कई प्रकार के पिताजी लोग होते हैं। तब उसे लगा कि इससे पहले उसे लगता था कि जैसे उसके पापा हैं वैसे ही पापा होते हैं, लेकिन ये इंसिडेंट देख करके मैकडोनल्ड्स फैमिली का उन्हें लगा कि नहीं, पापा कई प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे, और अचानक एक दिन मदर बिकेम इल, माता जी इनकी जो है इल होती हैं, एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और केजिया की माँ और जो है उनकी दादी हॉस्पिटल को जाती हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, और लिटिल गर्ल जो है, जो केजिया है, वो घर पे अकेली बची रहती है, अर्थात कि वह नहीं गई रहती है वहाँ पे, और एलिस जो कुक है, भोजन बनाने वाला है, उसके साथ वह रुकी हुई है घर पे। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, और ये सब कुछ डे टाइम में, दिन के समय में तो बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी उसे, नो प्रॉब्लम एट ऑल थी। ये देखिए जो है मैकडोनल्ड्स फैमिली है, ये अपने शोल्डर पे बिठाए हुए हैं, ये बच्चे जो है कोट के पॉकेट में डाले हुए हैं। ये देखिए बेड सॉप जो है, फ्लावर है, ये फूलों की क्यारी है, और ये दो बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, ये पानी उनके ऊपर छिड़क रहे थे। ओके, और यहाँ से देखिए ये केजिया जो है एक गैप से देख रही है, फेंस के गैप से देख रही है। दिस इज फेंस, ओके, बाउंड्री वॉल जिसे कहते हैं। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रीव सडनली अफ्रेड, लेकिन जैसे उसे जो है बेड पे सुलाया गया, या जैसे उसे जो है सोने के लिए कहा गया, जब वो गई सोने के लिए, सी ग्रीव सडनली अफ्रेड, तो वह जो है अचानक डरने लगी। What will I do if I have a nightmare? She asked. उसने पूछा कि वो क्या करेगी जब उसे रात में एक बुरा स्वप्न आएगा, बुरा स्वप्न आएगा। नाइटमेयर मीन्स होता है बुरा स्वप्न, ओके, और रेवरी मीन्स होता है दिवा स्वप्न। जो दिन में सपने देखते हैं उसे रेवरी बोलते हैं, और रात के जो डरने वाले सपने होते हैं उसे हम नाइटमेयर बोलते हैं। ओके, I often have, यहाँ पे लिखा हुआ nightmare, a bad dream, okay? I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. वो करेगी, उसे हमेशा जो है रात में बुरे सपने आते हैं, डरावने, और तब जो है उसकी दादी जो है उसे अपने बेड पर ले जाती हैं। I can't stay in the dark, it all gets whispery, और वह जो है रात में अंधेरे में नहीं रुक सकती, क्योंकि जो है it all gets whispery, यहाँ पे जो है आवाज़ आती है, तरह तरह की आवाज़ सुनाई देती है। छोटी सी बच्ची है तो इसलिए वो कह रही है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। एलिस ने कहा जाओ और सो जाओ, अभी तुरंत जाओ और सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर शॉक्स, वो अपने शॉक्स को निकालते हुए, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और जो है एलिस ने उसका जो है स्टॉकिंग्स जो हैं उसके सॉक्स को भी उतार दिया, और कहा कि ज़्यादा चिल्लाना नहीं तो तुम्हारे जो है पुअर पा, तुम्हारे पिताजी जो है बेचारे वो जाग जाएंगे। यहाँ पे इसलिए कहा गया कि वो काम करते हैं ना, तो बराबर काम करके आते हैं तो वो रेस्ट करते हैं नेक्स्ट डे एनर्जाइज होने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे पुअर का यूज किया गया। ओके, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन फिर उसे वही नाइटमेयर, वही बुरा स्वप्न आया। द बचर, क्या है उसका स्वप्न? द बचर मीन्स एक कसाई है, विद अ नाइफ, और वो एक नाइफ चाकू लिया है, एंड अ रोप, और एक रस्सी है। वो केम नियरर एंड नियरर, जो बिल्कुल उसके पास एकदम बिल्कुल उसे क्लोज हो रहा है, पास आ रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और एक ऐसी जो है डरावनी जो है मुस्कुराहट उसकी है, एक मुस्कुराहट ऐसी है जो ड्रेडफुल है, बिल्कुल डर से जो है परिपूर्ण है। वाइल सी कुड नॉट मूव, और वो बेचारी बिल्कुल हिल नहीं पा रही। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो बिल्कुल जो है वो स्टैंड स्टिल है, बिल्कुल स्थिर है, एकदम बिल्कुल स्टोन की तरह से। क्राइंग आउट, और चिल्लाती है, ग्रैंड माँ, दादी माँ। सी वोक शिवरिंग, और वह जो जगती है तो बिल्कुल शिवरिंग होती है, वह डर से कांपती है। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, जब वो जगती है तो देखती है कि वो एकदम कांप रही है, क्योंकि उसके पापा जो है उसके बगल में दिखते हैं, तो वो कांप जाती है पापा को देख करके। अ कैंडल इन हिज हैंड, और पापा जो है अपने हाथ में एक जो है कैंडल, मोमबत्ती लेकर के आए हुए हैं। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उसने कहा क्या मामला है। 11th वन, ओ अ बचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, वो कहती है कि वही जो है बचर, जो कसाई है, एक चाकू है, और जो है वो दादी के पास जाना चाहती है, वो ऐसा बोली पापा से। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने जो है पापा ने कैंडल को बुझाया। ब्लो आउट, जो फूंक करके बुझाते हैं उसे हम ब्लो आउट कहते हैं, ठीक है ना। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, झुकते हैं और उसे जो है अपने हाथों में, अपने
अपने गोद में जो है उठा लेते हैं, आर्म्स में ले लेते हैं, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसे जो है एक गलियारे से होते हुए जो है एक बड़े जो है बेडरूम में लेकर के जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड पे एक न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने जो है पेपर को किनारे रख दिया, असाइड कर दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बहुत ही जो है सावधानी से उस बच्ची को लिटा दिया। टक्ड अप, कवर्ड अप नाइसली इन बेड, बहुत ही सावधानी से उसे सुला दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और स्वयं जो है उसके बगल में सो गए। वो इटसेल्फ जो है उनके पापा जो है उसके पास सो गए। हाफ अस्लीप स्टिल, और अभी पूरी तरह से वो सोई नहीं है, थोड़ी सी नींद में है। स्टिल विद द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, फिर जो है वही बचर का जो उसका ड्रीम है, वो जो नाइटमेयर है, वो फिर उसे लगने लगा। सी क्रिप्ट क्लोज टू हिम, और वो बिल्कुल रिंग करके अपने पापा के पास चली गई। क्रिप माने रेंगना होता है, ठीक है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने हेड को, अपने जो है सर को स्नगल कर लिया, छिपा लिया, हाइड कर लिया उनके जो है हाथों के बीच। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनके शर्ट को जो है बहुत टाइटली, बहुत तेजी से उसने पकड़ लिया अपने पापा के शर्ट को, चूंकि डर रही थी। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब उसे जो है अंधेरे से कोई डर नहीं था क्योंकि उसके पापा बगल में थे। सी ले स्टिल, वो बिल्कुल शांत जो है लेटी हुई थी। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, और उसके पापा कहते हैं कि मेरे पैर से अपने पैरों को जो है रगड़ लो। एंड गेट देम वार्म सेड फादर, और इस तरह से रब करने से जो है थोड़ी सी गर्मी मिलेगी क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा है। ओके, लास्ट पैराग्राफ। टाइड आउट, थकी होने के कारण ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अभी केजे सोई नहीं थी कि तभी उसके पापा जो है उससे पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसके दिमाग में जो है एक फनी जो है फीलिंग आती है, एक अजीब जो है भाव आया। पुअर फादर, सोच रही बेचारे पापा, नॉट सो बिग, इतने भी बड़े नहीं हैं आफ्टर ऑल, और इन सब के बावजूद। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई उसका जो है देखभाल करने वाला नहीं था उस घर में। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, और उनकी जो स्किन, उनकी जो बॉडी ग्रैंड मदर से जो है वो हार्ड है, वो सख्त है। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन यह हार्डनेस भी जो है, ये जो कठोरपन है या जो ज़्यादा उनकी शरीर हार्ड है, वो भी एक अच्छा है, उसको अच्छा लगा। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, क्योंकि जो है उन्हें प्रत्येक दिन काम करना होता था, इसलिए उनकी जो मांसपेशियाँ थी वो हार्ड थी। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वो इतने ज़्यादा टू टायर्ड, देखिए बार बार यार, टू टायर्ड, इतने थक जाते थे कि टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, तो वो मैकडोनाल्ड नहीं हो सकते हैं। वो इतने थक जाते थे कि उन्हें आराम करना होता था, वह मैकडोनाल्ड की तरह से वह नहीं कर सकते थे बच्चों के साथ। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने तो सारे जो है उनकी ब्यूटीफुल अच्छी जो राइटिंग उन्होंने लिखी थी सब फाड़ दी थी। सी स्टर्ड सडनली एंड साइड, और वह अचानक जो है वह हिली और जो है एक आह भरी जो है साइड की। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम, उसने पूछा क्या मामला है बेटा, क्या फिर कोई नया ड्रीम, दूसरा कोई ड्रीम आ गया क्या, सपना आ गया। ओ सैड द लिटिल गर्ल, उसने कहा अरे पापा माई हेड्स ऑन योर हार्ट, और मेरा तो सर आपके जो है हृदय पे है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं सुन सकती हूँ कि जो धड़कन है। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉड फादर डियर, और ओ प्रिय पापा आपने तो बहुत बड़ा हृदय पाया हुआ है, आपका हृदय बहुत अच्छा है। तो उसका अब आप देख रहे हैं लास्ट में जो है उसका जो उसकी जो ओपिनियन रहती है वो अपने पापा के प्रति बदल जाती है। अभी जो उसे लगता था कि नहीं ऐसे ही पापा होते हैं, अब सोच रहे कि नहीं इसके पापा अच्छे पापा हैं, कि काम करके वो थक जाते हैं इसलिए वो ऐसा बिहेव करते हैं, मैकडोनाल्ड की तरह नहीं हो सकते हैं। इस तरह से उसकी फीलिंग जो है पूरी की पूरी अपने पापा के प्रति चेंज आती है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर watching, keep learning and stay motivated. Thank you all of you.